फ्रेम चेक करिए एक बार, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज। टुडे न्यूज हर कदम सच के साथ 2 दिन से लगातार आपको एलनाबाद की कवरेज दिखा रहे हैं और ऐसी शख्सियत से अभी मिलवाने वाले हैं जिनका हौसला देखकर हमें भी हौसला आ गया। अभी फिलहाल खेतों का हम सर्वे कर रहे थे क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर जाते हैं और हरियाणा के अंदर नरमा की जो खेती है उसका अब की बार किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि जो पीली सुंडी है उसकी गिरदावरी भी नहीं होती। और जो पानी की गिरदावरी करवाने के लिए सरकार ने बताया था कि जहाँ पर पानी ज़्यादा आ गया था वहाँ पर मुआवजा मिलेगा, लेकिन पीली सुंडी का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। दलबीर जी हमारे साथ हैं, दलबीर जी से बातचीत करवाते हैं और चुनाव प्रक्रिया कैसी चल रही है और इस पर भी चर्चा करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। आपका हौसला देखकर हमारे अंदर भी कई बार हौसला आ जाता है कि हिम्मत कर रहे हैं आप। और आपने चुनाव पिछली बार भी लड़ा, अब फिर लड़ रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लेके आते हैं? कॉन्फिडेंस तो देखो जी, मान किसाना सा किड्डी बड्डी जास्ती होने लग रही है। कॉन्फिडेंस तो सारा आ रही है, मान सारा नाड़ तेज चल रही है किसान। अच्छा, तो आपकी कौन सी पार्टी है सर? हमारी पार्टी है जी पीपीआई। पीपीआई। हाँ जी। चुनाव चिन्ह है फल की टोकरी। फल की टोकरी है जी चुनाव से। तो फल भी खिलाओ कि नहीं खिलाओ भाई? फल आज तो जी मान कोई कचर कुचरी कौन ला देने औरत दिन लाज ये करे, पेट में बिल्लियां लड़न लाग रही है। मैं बताऊँ बात, जिद करके टेम साल पड़िया। अच्छा, नहीं मैं मान लो पैसे भी गिर गए आपके। पीसा है घटे, पीसा हुआ रोलो को नहीं। अच्छा, पीसा में तो रोलो पड़ रही है। अच्छा ये बताओ, जो आपने जैसे ये पगड़ी वगड़ी लगा रखी है, बढ़िया सिस्टम करके चले हो आप, तो आपकी जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी है, जैसे आपने बताया था पिछले हमारे एक साथी इंटरव्यू को दौरान। राष्ट्रीय पार्टी। हाँ, क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जा रहे हो? मुद्दा यही है जी कि किसाना सागे अंज की बीजेपी सरकार कर रखी है नहीं बहुत तकड़ो। मान लियो मैंने तो धोखो को नहीं जैसे बोरो मैं वोट एक ही कौन दियार। पहले अणके बोलियो हर हर मोदी रे घर घर मोदी, अब घर घर गोदी करके के काट दी सारांगी जाटांगी खोद दी। कौन समझा बात, सारा भूख मरे है, सारा निकाय थाना लोन और दिला देगा। जमीन तो मान आगे ही बिकन लाग रही है। जमींदारा की हालात देखो नहीं थे तो बहुत माड़ी है। मान लियो नरमो एक मान ला रहे थे, देखना है के मारनी जानी। तो हमारा तो सारो हिस्सो तो खेती बाड़ी और सारो फेल कर दियो मोदी जी। साथ ही एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार ट्रैक्टर दिखा दीजिए जो प्रचार हुआ। और दलबीर जी को ट्रैक्टर का जो है किसानों का एक प्रतीक होता है, किसान अपने बेटे के रूप में मानते हैं ट्रैक्टर को, क्योंकि ट्रैक्टर से पूरी खेती बाड़ी होती है। और जो मीडिया के अंदर आपको 2-3 कैंडिडेट दिखते होंगे, गोविंद कांडा, अपना अभय चौटाला और आपका पवन बेनीवाल, लेकिन जो दलबीर जी हैं ये कम दिखते होंगे, क्योंकि देखिए सोशल मीडिया का जमाना, वैसे मीडिया का काम होता है जो हाईलाइट होते हैं उनको और हाईलाइट करना। तो मीडिया कितना आपको कवरेज कर रही है? मैं मीडिया के कहना जी मैंने सच्चाई हूँ। मतलब मान लो सारे जमींदार ने जाट देख लिया, मैंने खेता में देखा है। वे तो आपका मान लिया दिहाड़िया रखे सागे, मान लो जठरेली हो नहीं बैठे ले जाके 150 आदमी खड़ा कर दे। आपका ही मान लो कांजू भी दाम ले जाके मिलते हैं, आप ही ताली बजा दे रंडिया की तरिया। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो मेन मुद्दा आपका किसान का, आप किसान को मुद्दे को किसान जी मान लो जितना वोट मान लिया आवागा, किसाना का आवागा, बाणिया का आवागा, मजदूरा का आवागा, सारों में एक मुंह फेल कर दियो मोदी, एक ही कौन छोड़ियो नहीं। अच्छा, आपकी टक्कर किससे है? मेरी टक्कर मोदी सागे है सीधी। मोदी? हाँ, बीजेपी से टक्कर है मेरी जी सीधी। अच्छा, राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी और कांग्रेस, उन दौर से मेरी टक्कर है और किसान भाइयों से कोई टक्कर को नहीं मेरी। तो ये जो कैंडिडेट है गोविंद और अभय चौटाला, उनसे कोई आपकी टक्कर नहीं? देखो गोविंद है, गोविंद मान पर गलत पार्टी के सागे है। गोविंद सागे मेरी मान लिया कोई लड़ाई को नहीं, पर मेरे पार्टी के मैं गलत में आ गयो। जिया वो दुर्संट है, मान लियो दुर्योधन के दो महाभारत को, मान लियो जो को आर्य है, मान लियो चौटाला को वो महाभारत वालों बहन सो दुर्योधन है। मान लियो कौन समझा बात है? महाभारत का मान ले के करियो, सारी महाभारत ने दुर्योधन ले गए बैठे और चौटाला ले गयो, दुष्यंत बैठ गयो या दुर्योधन बैठ गयो, एक ही है, दूसरो नामी वो दुर्योधन ही है जी। तो एलनाबाद की जो जनता है वो आपको वोट देगी क्या, किस मुद्दे को लेकर देगी कि भाई दलबीर जी हमारे हकों की लड़ाई लड़ेंगे? एलनाबाद बेरो को नहीं के दलबीर जी ट्रैक्टर के ऊपर चलना रहे, 5 रुपया लगान कौन लाग रहे हो। किसाना मुद्दा मान ले के वोट देसी भी मान ले किसाना खातिर मैं करने लाग रही हूँ, जो कुछ करने लाग रही हूँ।
आपने बहुत सारे चुनाव देखे होंगे और हमारी कवरेज भी देखी होगी, लेकिन एक सिंपल कैंडिडेट आपने देखा, ट्रैक्टर ट्रैली लेकर अपने 4 साथियों को साथ लेकर सिंपल तरीके से एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा मैसेज है जनता के लिए कि बिना खर्चे के इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्योंकि जो इंसान लाखों रुपए खर्च करेगा इलेक्शन के ऊपर, जब वो विधायक बन जाएगा तो पैसे भी जनता की गाढ़ी कमाई से ही पूरे करेंगे। लेकिन दलबीर जी ने एक मैसेज दिया है कि ज्यादा खर्चा चुनाव के ऊपर नहीं करना चाहिए और अपना जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर लेकर गांव गांव जा रहे हैं। कल हमने ऐलनाबाद भी देखा था, तो ये एक अच्छा मैसेज समाज के लिए है। आपको हमारी साथी जो हमारे व्यूवर हैं लाइव देख रहे हैं, इस टाइम लाइव चल रहा है सर, कोई और मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज रोज दूं जी भी मान लो बीजेपी ने वोट ना दियो और बीजेपी कांग्रेस बचाओ और देश बचाओ। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने बजा दियो कि करके दोनों के साथ टक्कर है आपकी? दोनों ही टक्कर है और बेचारा टावरा था मेरी के टक्कर है। अच्छा। और तो ये किसान ही है, सारा मैं नहीं देगा वोट। दलबीर जी, अगर चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं, आप जीत जाते हैं, तो सबसे पहला काम विधानसभा में आपका क्या होगा? सारों पहले वो काम करूंगा, अभी सारे किसानों की बिजली का बिल माफ। वाह जी वाह, बड़ा मुद्दा। और दूसरों काम वो करूंगा, किसाना नरमा को बीज फ्री। वाह जी वाह। और कणक को बीज फ्री। डीएपी के ऊपर पुटी सब्सिडी दे देगा, सब्सिडी खत्म कर दिया। हाँ, तो ये बड़ी बात दलबीर जी ने बोली है। क्योंकि देखिए कई देशों के अंदर होता है, किसान को अगर समृद्ध बनाना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 2022 में किसानों की आय दुगना कर देंगे। आय दुगना तभी होगी जब उनके लिए खाद बीज की व्यवस्था बढ़िया होगी। क्योंकि खाद बीज जब तक किसान को सही नहीं मिलता, क्योंकि नकली बिकता है जी मार्केट में, नकली दवाइयां आती है, बेचारे किसान को पता नहीं होता। और भैंसो मोदी भेजे ही गुजरात में नकली स्प्रे रेर सारी फैक्ट्री एजेंसी भटे लगा रखी है। ये आपने कारांगीर है जबकि गुड़गांव वाली, सारी गुड़गांव ने फेल कर करके सारी भैंसो गुजरात का माल लगा दी, फैक्ट्रियां बेच दी सारी अड़गो। गुजरात ले गए सारी अड़गो गुजरात में ले गयो। अठे को जो पीसो है मान लियो वो ले जाके मान लियो नरेंद्र मोदी चिरेंद्र मोदी घना ही है बहन तो सारा ठग विदेश में भाजे। अरे वो कोनी जो को बब्बो बनले बनी है रामदेव बब्बो, बेटी उनको कहो तेल सस्तो करूंगा, वो सस्तो अटे के करे। आपको तो 11,000 करोड़ रुपया माफ करा लिया, पहली लोन लेके माफ कर दिया मोदी, दूसरा माफ कर दिया, माने दियो को नहीं। साबण इंगी भी कह, सरप इंगो भी कह, सारो डंगो इंगो बिकन लग रही है। इंगन 1 रुपये और आज मतलब करोड़पति बना दियो इन मान मोडे ने। मतलब सारा पैसा वहाँ चला गया। हाँ, मोटे का नहीं गाड़ लग रहे, सारी सब्सिडी मोटे ने देने लग रही है। बताओ, डीजल बहुत महंगा हो गया, आप ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं। मैं मोटो कहन तो बोलो मैं कह 15 रुपया करूंगा बहन सो मोटो कोई बोलने नहीं कौन लाग रही हो। और ना वो कोई थारो 9,000 बोलने लाग रही हो। पहले नकली ड्रामा करा नहीं, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, एक ही कौन करियो। कोई किसान का सामने आयो, कोई अन्नो आयो नहीं, कोई मोटो आयो नहीं, सलवार पैर के दिल्ली में भाज गयो। वो कोई मारो हाल कर रखे बीजेपी आना। ये कहते हैं दलबीर जी बात बात पे गाली बहुत देते हैं। गाली मेरे सीध का आज तो मैंने बताऊं मान लियो मैं मरूंगा थपड़ांगी मान लियो थे को मान लियो गाली की बात करो। मेरा जो वारंट काटे तो कोई काट दे बीजेपी वालों, मैंने कोई क्यों न कोई कांग्रेस वाला को डर है न कोई बीजेपी वाला को। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। जिन कह मौत तो महबूबा है, जिंदगी बेवफा है, जो एक दिन ठुकराएगी मौत जो है जो एकदम साथ लेके जाएगी। वाह जी वाह जी वाह। डीजल बहुत महंगा हो गया है, आप डीजल का ट्रैक्टर लेके घूम रहे हैं, किसानों के बेचारों के ट्यूबवेल चलते हैं, खेत में देखो ट्रैक्टर चल रहा है, तो क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? सिलेंडर महंगा हो गया है। ओ तो मान लियो महंगाई तो सारो अडंगो मान लियो मोदी सारो पासे भेजन लाग रहे, सारो खून चूस चूस के मारो मान लियो जी भी मर्द फिर में खून बेचे नहीं 20 बहन सो मोदी डो खून काट काट के किसानों को बेचने लाग रही है। हमारे लोग कहते हैं दलबीर जी के खाते में 15 लाख आ गए, 15 लाख से चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे खाते में मागी गाड़ लगे 2,000 रुपया बे ही पड़े है, वो जाके देख लियो। परसों नरमो बेचे नरमाला पीस आवागा नहीं बे मेरी कापी का मैं लूंगा और कोई की को नहीं है, सारो उधारी चले सड़े तेल मेरो। अच्छा जी। हाँ, तो ऐलनाबाद का जो मूड है वो हम गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं। मैं आपने देखा होगा हम खेती से लाइव कर रहे थे, क्योंकि किसान का मुद्दा हमारे लिए बहुत जरूरी है। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, झांसा बॉर्डर हम जाते हैं, लाइव कवरेज करते हैं, किसान के दर्द को समझते हैं, क्योंकि किसान के बेटे हैं। और आप बार बार किसान की बात कर रहे हैं, अभय चौटाला भी किसान की बात करते हैं, गोविंद कांडा भी किसान की बात करते हैं। माल खट कटो कर रखी है, अभय चौटाला क्या किसान की बात करे? बहन सो विदेश संग हमारे जमीन ले रखी है, फैक्ट्रियां बना रखी है, क्या वो मान किसान है वो तो बढ़िया नो ऊपर कटो कटो कटा के कंडे मल्ले बहन तो दे गोवा गावा कमा मल्ले कटो कटा के एक किसान को नहीं ड्रामा है। अच्छा, हाँ, इन्हें कोई पता ना बाजरा की सिल्टी के हुए। हाँ न बाजरा सिटी से लगा दो मेरे सामने, मतलब लकड़ी काटने बेरो पड़ जाओ, अबे लगा दो, बर्तन लगा दो, पौने लगा दो, बेरो पड़ जाए। किसो कह रो पहली काटे जे किसान है तो मेरे बरोबर करके दिखा दो। अच्छा, हाँ,
तो आपका ने मैं फिर उसी मुद्दे पे आता हूँ, लाइव चल रहा है तो आपकी टक्कर नरेंद्र मोदी से और कांग्रेस से है। मेरी मान लो कांग्रेस और बीजेपी सरकार हूँ है, क्षेत्रीय पार्टी तो हमारी किसान ये रे सारा वोट मन नहीं गिरावेगा के अभय सिंह है के मन लेके नाम से को पवन और भरतो ए मेरा बेली है वोट मन गिरावेगा। संयुक्त किसान मोर्चे से बात होगी आपकी, वोट आपको डलवाएंगे। देखो संयुक्त किसान मोर्चा मारता मैं कौन जानू, मैं सीधो जाटू खेत में काम करने वाला मोर्चा मारता कौन जानू, मैं मोर्चो खेत आलो जाना या कसी आलो जाना। अच्छा जी। हाँ तो ये नरमा की चुगाई की है आपने, कभी एक बार दिखाना होगा जी उधर। चुगलियों नरमो इडो किडो काम है, नरमो चुगलियों नरमे लकड़ी बांट दियो सारो काम कर दियो। मैं तो बाजरी का मार रूटा बेटर मारियो खेत का मैं जोतड़ा हूँ, मैंने ले पाल्टी वाला बोलियो माली टिकटी थे लियो मो तो बिक ना जाइयो रे, बिक गया तो बहन सो कंठ मोच दियो थारे किसी में होली करी थे ये कहते मैं समर्थन कर गया कांग्रेस ने। जी जी। तो क्या क्या मुद्दे आपने क्या क्या लिखे हुए हैं आपने? मुद्दा हमारा घना ही लिखेड़ा है जी, मीनू फैक्स जाएगा मां लिखेड़ा है। बैंक में रोजगार को मुद्दो है, एक मान एक साल तक पढ़ने कौन दिया, शिक्षा को मुद्दो है, मान लो सर्टिफिकेट दे दिया, खेती को मुद्दो है, महिला बच्चा को है, स्वास्थ्य को मान लो मुद्दो है, और आर्थिक नीतियां को है, लोक कल्याण मान लो घना ही कदम है हमारा मान लो। चलो जी दलवीर जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा और काफी मुद्दे हैं जी। जी हाँ जी। दलवीर जी, आपने कहा भाजपा और कांग्रेस को वोट नहीं देना, हाँ जी। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आप अपने समर्थकों को इशारा करेंगे अभय सिंह को वोट दें? नहीं मैं समर्थन रखूं, पीपीआई है ये नूडी भी पार्टी वोट दो, तीसरी पार्टी आ गई पीपीआई जिंदाबाद। आ पार्टी तीसरो मुद्दो आई है राष्ट्रीय पार्टी, इंग मां जुड़ो सारा किसान बावड़ा थोड़े ये मान लो, मैं ये कौन को भी किन वोट दो, वोट माने दो अजय सिंह तो मंदिर आवे वो अभय सिंह है। तो ट्रैक्टर में हाल तो लगता नहीं, क्योंकि अबे आपने सिंह गद्दे जी मान गुद्दे लो रखे हैं। तो मेरे सके ट्रैक्टर का मां बैठ जे मान लो 0% हो गए गिर जे मान लो सोचने कारांग में फिरोगे तो मान लो लोग वोट कौन दिया, धोखो कर जाएगा चे पवनो एर चे मान लेके नाम है बरतो ये वोट कौन मिलेगा, ट्रैक्टर ट्राली में बैठ जे फायदा में रहेगा। आपके पास किसी कैंडिडेट का कोई आया भी हमारे को समर्थन दे दो आप बैठ जाओ किसी? समर्थन बेरो है मैं दियो कोनी मान ले लाता ही मारू मान ले बंगे मेरे को समर्थन ले, मैं बिकाऊ थोड़ो ही हूँ। मजबूत कैंडिडेट हैं, बैठेंगे नहीं और बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। 5-6 हजार आ गया केटा 6300 है 6500 है वोट घड़ाई है, अब सारा देगा 50,000 ऊपर जीत है मेरी वोट सारा जाट में नहीं देगा, सारी माताओं बहना बेरो है भी मान लो किसाना में मैं सागे हूँ, मजदूरों के साथ है, मजदूरा में मैं सागे सारा का सागे हूँ। अच्छा बाणिया भी फैले बाणिया का सागे हूँ, सारा का सागे हूँ मैं, सबके साथी हैं दलवीर जी। हाँ। चलो दलवीर जी से बातचीत करके अच्छा लगा और फिर अगले मुद्दे पर फिर लाइव मिलते हैं। नमस्कार सभी साथियों। ठीक है जी।